हेलो नमस्कार सभी को। मैं अरविंद कुमार अरविंद मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अब हम लोग लाभ हानि के लास्ट पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। टाइप 9 आज करेंगे और इसमें मिक्स टाइप का क्वेश्चन है। अब हम लोग विविध करके हेडिंग रखेंगे जिसमें अंकित मूल से भी संबंधित रहेगा या फिर और भी किसी तरह का जो भाषा पर आधारित क्वेश्चंस रहते हैं उसको भी हम लोग करने वाले हैं। तो देखते हैं। अब आप चूँकि अगर पढ़ चुके हैं इतने वीडियो अगर देख चुके होंगे तो अब आपको चीज़ें कुछ समझ में आने लगा होगा। तो आज थोड़ा सा जल्दी करेंगे हम लोग क्वेश्चंस को। जो बातें हैं आप देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को अगर बुक में आप देखेंगे तो लंबा थोड़ा सा बना करके देता है, उसमें डिटेल से देता है, तो चीज़ें आप उसको समझ नहीं पाते हैं जो वहाँ पर लिखा हुआ रहता है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही आसान तरीके से इसको भी बनाया जा सकता है। समझना है। पहले क्वेश्चन को पढ़ता हूं मैं। 3 वस्तुएं हैं खरीदी गई, 3 वस्तुएं खरीदी गई जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 180 रुपया है। हाँ, एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूं मैं कि जो भी अभी किसी टीचर से पढ़ रहे होंगे कहीं पर भी, आप टीचर मत बदलिएगा। आप 3 महीने 2.5 महीने जो भी टाइम है वहीं पर आप सही से पढ़ाई कीजिए। नहीं तो आप यूट्यूब पर अभी देख रहे होंगे कि सभी लोग एकदम अपना जाल बिछाने लगे हैं कि लोग जो भी मतलब कि सोए हुए थे वो उठेंगे, जागेंगे, यहाँ पढ़ेंगे वहाँ पढ़ेंगे, तो चीज़ें करना शुरू कर दिए हैं लोग। तो आपको उसमें फंसना नहीं है, अपने आप पर भरोसा रखिए और तैयारी जितना सेल्फ करेंगे अभी 2.5-3 महीना वो आपको फ़ायदा करेगा। और कोई एक अच्छे टीचर को आप हर एक सब्जेक्ट के लिए चूज करके रख सकते हैं। कहीं पर आपको दिक्कत हो रहा हो कोई टॉपिक पर, उस चीज़ को आप देख लीजिए वहाँ जा करके। तीनों का दाम जो है हर एक का 180 रुपया है। उनमें से एक को 10% की हानि पर बेचा गया है। यदि अन्य 2 वस्तुओं को इस प्रकार बेचा गया कि पूरे सौदे में 20% का लाभ हुआ तो दोनों वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा गया है। 3 था, उसमें उसको 2 भाग में बांट दिया है। एक को अकेला कर दिया और 2 को अलग कर दिया है। अब यहाँ पर सिर्फ आपसे पूछ रहा है कि ओवरऑल प्रतिशत क्या हुआ है उसका लाभ के रूप में। नहीं, ओवरऑल नहीं, ओवरऑल तो दे दिया है। वो 2 वस्तु का क्या प्रॉफिट हुआ है उसके बारे में पूछा गया। तो मैं ज़्यादा इसमें टाइम बर्बाद नहीं करूँगा। देखिए क्या करना है। मैंने बताया कि जब परसेंटेज ही पूछे तो वैल्यू कुछ भी दिया हुआ अगर है तो उसको रेशियो के फॉर्मेट में भी ले आइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। उतना बड़ा वैल्यू आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ 180 की जगह पर 1,80,000 भी देता और तीनों को 1,80,000 बोला गया, यानी आप बोल सकते हैं कि प्रत्येक का अगर 3 वस्तु है ABC तो आप बोल सकते हैं इसका 1 रुपया क्रय मूल्य, इसका भी 1 रुपया क्रय मूल्य, इसका भी 1 रुपया क्रय मूल्य, यानी रेशियो 1:1:1 रख दीजिए सीधा। 180 के जगह पर चाहे कुछ भी रहता, 1800 रहता, यानी रेशियो जब 1:1 आ रहा है तो रख लेते हैं 1:1 रेशियो। अब जैसे जैसे बोला जा रहा है उस हिसाब से यहाँ पर करेंगे। उनमें से एक को 10% की हानि पर और अन्य 2 वस्तुओं को इस प्रकार बेचा गया कि पूरे सौदे पर 20% का लाभ हुआ है तो दोनों वस्तुओं को कितने प्रतिशत पर लाभ होगा। अब सोचना आपको यहाँ पर है, सीधी सी बात है कि एक पर अगर 10% का लॉस बोल दिया तो बाकी 2 पर प्रॉफिट ही होना चाहिए, तब जाकर के ओवरऑल प्रॉफिट में आपका जाएगा यहाँ पर। तो सीधा हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा x रख देते हैं, अच्छा रहेगा। नहीं भी रख सकते हैं, x रख दिया हमने तो 1 और 1 2x क्रय मूल्य हो जाएगा ये 2 वस्तु का जिसका हमें निकालना है। तो ये 2x पर या फिर 2 ही रहने दीजिए क्योंकि रेशियो से काम चल जाएगा। वैल्यू आपसे नहीं पूछा गया है। x हम यहाँ पर मान लेते हैं कि x% का ये 2 रुपया पर क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, इसलिए x% रख दिया। माइनस का साइन देंगे क्योंकि एक जो वस्तु है वो लॉस में जा रहा है तो उस एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, 1 है रेशियो के रूप में, और इस पर 10% की लॉस है तो डायरेक्ट 10% ही लिखेंगे। अगर आप प्रॉफिट को 100 में जोड़ करके 100 में से घटा करके चलेंगे तो आपको सभी पर सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। उस केस में आप कहाँ पहुँचेंगे, विक्रय मूल्य पर पहुँचेंगे। तो यहाँ पर 2 का x% करते, यहाँ पर 1 का 90% करते और इधर ओवरऑल 2 और 1 3 हो जाता और 3 पर 20% का प्रॉफिट तो 120 करना पड़ता।
तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि सीधा हम लोग प्रॉफिट पर ही चल रहे हैं और लॉस पर ही चल रहे हैं। तो ये 2 पर x% का क्या हुआ होगा, प्रॉफिट। 1 पर 10% का लॉस हुआ है, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन लगाएं। अब ओवरऑल क्या हो रहा है, तो 3 वस्तु है, तो तीनों का सीपी मिला करके 3 हो जाएगा जोड़ने से रेशियो के रूप में। और ये 3 पर 20% का प्रॉफिट बोला, तो यहाँ सीधा 20% प्रॉफिट कर दिए हैं। बस यही इक्वेशन आपको तैयार करना है, इसी को आप फोकस कीजिए, समझने का क्वेश्चन अब बन जाएगा। परसेंटेज इस पार्ट में भी है, परसेंटेज यहाँ भी है, तो ये दोनों में से परसेंटेज कॉमन निकलेगा और यहाँ पर भी परसेंटेज है, तो परसेंटेज से परसेंटेज दोनों साइड में कट जाएगा आपका। तो ये चीज़ अगर कट जाता है तो यहाँ बच जाएगा 2x माइनस में 10 बराबर यहाँ 20 30 60, 10 उधर जा करके जुड़ेगा तो 70 बनेगा और 70 में 2 से भाग लगाएंगे तो 35% आ गया। तो ये डायरेक्ट आपका क्या है, प्रॉफिट का ही आपका आंसर आ गया 35%, सी नंबर। आप अगर इसको जोड़ घटा करके विक्रैमुल पर पहुंचते तो उससे भी आता, तो वहां हम लोग नहीं जाएंगे, डायरेक्ट हम लोग इसी पर पहुंचेंगे, अच्छा रहेगा। ठीक है, इतना। अब चलते हैं आगे, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। फिर से समझा देता हूं इसको। 3 वस्तु थे, आप 180 भी रखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सभी जगह पर फिर इधर 18 3 54 540 रखते, यहाँ पर 360 रखते, यहाँ 180 रखते, तो उतना बड़ा क्यों रखेंगे, वो आखिर में कट ही जाएगा फिर फाइनली। इसलिए रेशियो ही रखिए जब भी आपको परसेंटेज वगैरह से पूछ रहा है। तो ऐसे केस में क्या किया मैंने कि 2 वस्तु पर बोला गया कि कितना का प्रॉफिट हो रहा है, नहीं पता, तो 2 पर x मान लिए। उसके बाद में 1 पर बोल दिया था कि 10% का लॉस हुआ है, तो 1 का क्रयमूल 1 है और इस पर 10% का लॉस, तो 1 का 10 कर दिए। माइनस करने के पीछे कारण क्या है कि ये आपका निगेटिव में, लॉस में चल रहा था। ओवरऑल 3 हुआ क्रयमूल तीनों वस्तु का। अब 3 पर 20% का प्रॉफिट बोला था, समझ गए हैं। 2 नंबर आते हैं। एक विक्रेता 12% लाभ पर 12 कुर्सियां और 3% हानि पर 4 कुर्सियां बेचता है। यदि उसका कुल लाभ 1650 रुपया है तो प्रत्येक कुर्सी का क्रयमूल्य क्या होगा। यहाँ पर इस बार वैल्यू दे दिया है, आपका लाभ का वैल्यू दे दिया है पूरा ओवरऑल पर। 12 4 16 कुर्सियां है, तो इसको मान लेंगे कि एक का सीपी, एक कुर्सी का सीपी 100 रुपया मान लीजिए, तो 12 का हो जाएगा 12x और 4 का हो जाएगा 4x। क्रयमूल्य हमने प्रत्येक कुर्सी का 100 रुपया मान लिया है। अब इसको भी इक्वेशन तैयार करते हैं, लाभ के बराबर करेंगे। कैसे, देखिए 12% का प्रॉफिट हो रहा है 12 कुर्सी पर, तो 12 कुर्सी का क्रयमूल्य क्या हो जाएगा 12x। 1 का 100 रुपया क्रयमूल्य, तो 12 का 12x रुपया क्रयमूल्य। ठीक है, इतना। अब यहाँ पर 12% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 12x का 12% कर देते हैं। उसके बाद आगे जो बोल रहा है हानि के रूप में, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन देंगे। और कितना कुर्सी आगे बेच रहा है, तो 4 कुर्सी, तो 4 कुर्सी का क्रयमूल्य 4x हो जाएगा, क्योंकि 1 का x है। अब 4x पर क्या हो रहा है, तो 3% का लॉस हुआ। यहाँ माइनस क्यों दिए, क्योंकि यहाँ पर आपका लॉस हो रहा है 3% का। अगर प्रॉफिट होता तो यहाँ पर प्लस ही रहता, यानी ए वाला प्रॉफिट और ए वाला प्रॉफिट मिलकर के टोटल प्रॉफिट मिलता। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव वाला चीज़ें निगेटिव वाले चीज़ें घटा देने के बाद भी 1650 रुपया का क्या हो गया, ओवरऑल प्रॉफिट हो गया है रुपया के रूप में। तो इस बार रुपया के रूप में दिया है, इसलिए आपसे पूछ भी रहा है कि प्रत्येक कुर्सी का क्रयमूल्य आप बताइए हमें। तो आप निकालेंगे कैसे, देखिए अब चूंकि परसेंटेज इधर नहीं है, सिर्फ यहाँ पर दोनों साइड में है, तो परसेंटेज अगर कॉमन निकालेंगे तो परसेंटेज नीचे जाता है 100 के रूप में, तो ये 100 कहाँ आ जाएगा, यहाँ क्रॉस में गुना आ जाएगा। नहीं अगर समझ में आ रहा हो तो इसको आप नीचे ब्रेक करके एक स्टेप में लिख देता हूँ, 12x बट्टा इतना हो जाएगा, 4x गुने में 3/100 हो जाएगा बराबर 1650। इस परसेंटेज को नीचे क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि इधर परसेंटेज नहीं था, रहता तो कॉमन निकाल के काट देते सीधा, जैसे फर्स्ट में किया था। अब ये 100 नीचे दोनों जगह है, 100 एलसीएम लेंगे और ये आपका इधर क्रॉस गुना हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं 100 एलसीएम, चलिए ले देता हूं मैं।
ये थोड़ा सा आपको इतना बचाना होगा स्टेप, ऐसे लेके चलेंगे तो क्वेश्चन जो है वो लेंदी टाइप का आपको लगने लगेगा। तो अब इतना थोड़ा सा समझिए कि परसेंटेज कॉमन निकाला और परसेंटेज का मतलब नीचे आता है तो नीचे वाले चीजें क्रॉस में इधर आकर के गुना हो जाता है, तो बच जाएगा यहाँ पर 12 12 144x माइनस में 4 तिया 12x बराबर 1650 गुना में 100। ये 100 कहाँ से आया, ये परसेंटेज निकाल के इधर भेजे हैं, ठीक है। अब 144 में से 12 माइनस होगा तो 132x बराबर 1650 और गुना में 100 हो गया। अब यही आपको काटना है, देखते हैं। इसको अगर 66 करते हैं तो 50, फिर 33 करेंगे तो 25, 4 से कटेगा, ये देखिए 4 से काटेंगे अगर तो 4 तिया 12 4 तिया 12, 4 से काट दिया, 4 से इसको काटेंगे तो ये 25 बार में 25 चौके 100 कट गया। अब ये 33 से 5 बार में कट जाएगा, 30 पचे 150 और 3 पचे 15, तो 150 15 165 होता है। तो ये कट गया आपका कितना बार में, 165 का कट जाएगा 5 बार में, एक जीरो और था तो एक जीरो और बैठ गया। अब x का मान आ गया 25 पचे 125 और एक जीरो, तो 1250 रुपया प्रत्येक कुर्सी का क्रयमूल्य होगा, क्योंकि प्रत्येक का क्रयमूल्य हमने x मान लिया था। तो इससे आसान तरीका आपको नहीं दिखेगा बुक वगैरह में या कहीं पर। सबसे आसान है, क्या मैं कर रहा हूं, टोटल लाभ दिया हुआ है अलग अलग पार्ट में, यहाँ पर 2 है, 3 भी बोल सकता था, 4 भी बोल सकता है। जैसे बोले 12 पर 12% का प्रॉफिट, 4 पर 3% का लॉस है इसलिए माइनस हुआ, और टोटल जो है 1650 रुपया इस बार दे दिया था वैल्यू के रूप में। अब देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर भी कुछ इसी तरह से है, 3 क्वेश्चन एक ही तरह का रखा हूं मैं और पूछता है इसलिए क्वेश्चन डाला है तीनों। देखिए 3 नंबर को ऊपर लिख दिया मैंने, वो मिट गया था मिटाते टाइम में। देखते हैं इसका, सामान का 2/3 भाग 6% लाभ पर और शेष भाग 3% हानि पर बेचा गया यदि कुल लाभ 540। बिल्कुल 2 नंबर की तरह है, यहाँ पर भी सिर्फ हिस्सा के रूप में बोल दिया। यहाँ पर 12 कुर्सी और 4 कुर्सी बोल रहा था, उसी को बोल सकता था रेशियो के रूप में 12 और 4 ऐसा कुछ था, तो 3:1 के रूप में ही बोल सकता था। तो यहाँ पर हिस्सा के रूप में है, आप इसको रेशियो में भी चेंज करके आप कर सकते हैं, ठीक है, या फिर 2/3 के रूप में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए 2/3 भाग, जब भाग के रूप में बोलता है तो टोटल 1 होता है, ध्यान रखिएगा। भाग के रूप में जब भी चर्चा करेगा तो टोटल हमेशा 1 होता है, 1 में से 2/3 पार्ट जो है 6% के प्रॉफिट पर रहा, ठीक है इतना। उसके बाद में आगे हानि बोल रहा है इसलिए माइनस का साइन देंगे, तो 2/3 यहाँ हो गया, तो बाकी शेष 1/3 बचेगा। 1 में से 2/3 को अगर आप माइनस कर देते हैं तो बचेगा 1/3, और इसको 3% के लॉस पर था बेच रहा। अब यहाँ टोटल 540 रुपया का उसे प्रॉफिट हो गया है, ये आपका वैल्यू के रूप में दिया हुआ है। अब यहाँ पर चूंकि निकालना है आपको कीमत किसका, टोटल का, तो आप अच्छा यहाँ पर रहेगा कि x रख दीजिए, थोड़ा सा आपको समझने में अच्छा रहेगा। नहीं तो 1 का मान भी जो निकलेगा वो आ जाएगा आपको रेशियो के रूप में, 1 का मान टोटल होता है, तो वही टोटल का मान आपसे पूछा गया था। तो x रख दिया फिलहाल मैंने, ये 3 से कट जाएगा 2 बार में, 3 से ये 3 कट गया, यहाँ से 2 दूनी 4x माइनस में यहाँ पर 1x रहा आपका, 1x है बराबर। अब एक चीज ध्यान रखिए, जैसे पिछला क्वेश्चन में था परसेंटेज को कॉमन निकाल के इधर भेजे थे, तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि इधर परसेंटेज नहीं है और इधर दोनों तरफ है, तो इस परसेंटेज को निकाल करके और इधर 540 में 100 से क्या कर दीजिएगा गुना। क्यों ऐसा हो रहा है, यहाँ पर भी नीचे 100, यहाँ पर भी नीचे 100, तो 100 एलसीएम लेकर के सीधा यहाँ क्रॉस में गुना हो जाता है। तो ये गुना कहाँ से किया, 100, यहाँ से परसेंटेज को ला करके, ये आपका माइनस होकर के 3x रहा, 3x बराबर 540 गुने 100, 3 से कट गया ये 18 बार में, 18,000 हो जाएगा इसका आंसर। अब स्टेप आपको कुछ कुछ बचाना होगा, जैसे देखिए ये तो ठीक है 3 से काट दिए, 3 से ये कट गया। अब यहाँ इतना छोटा सॉल्यूशन है कि 2 दूनी 4, 4 में से 1 घटा 3 और 3 से कट जाएगा 18 बार में, 18 पर 1 जीरो और ये 100 जो है और 2 जीरो बैठा देगा,
यानी कि 18 पर टोटल 3 जीरो, और 18 पर 3 जीरो वाला एक ही ऑप्शन है, वो आपको आंसर बन गया यहाँ पर। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा आप कीजिएगा प्रैक्टिस करते टाइम में, जितना शॉर्ट हो सके। 4 नंबर देखते हैं। 1000 रुपया क्रैमुल वाली वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता है और प्राप्त धन से खरीदी गई एक अन्य वस्तु को पुनः 5% लाभ पर बेचा जाता है। इसमें कितना लाभ या हानि हुआ है? परसेंटेज के रूप में भी ऑप्शन है और वैल्यू के रूप में भी ऑप्शन दिया हुआ था, लेकिन पूछा गया है वैल्यू के रूप में ही आपसे, तो आंसर वैल्यू वाला दीजिएगा आप यहाँ पर। देखिए कैसे बनाएंगे, समझिएगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको डायरेक्ट भी सोच सकते हैं कि 1000 रुपया का है वस्तु, 5% के लॉस पर बेचा जाता है और प्राप्त धन से खरीदी गई एक अन्य वस्तु को पुनः 5% पर लाभ पर बेच देता है। ऐसे समझिए, मैंने क्या किया कि कोई वस्तु 1000 रुपया वाला जो था वो लॉस में क्या किया है, 5% हानि पर बेच दिया है। तो बेचेंगे तो कुछ हमें पैसा मिलेगा। जैसे 100 रुपया का चीज़ 5% के लॉस पर अगर बेचते हैं तो 95 रुपया हमें कोई देगा। जब बेचेंगे तो कोई हमें 95 रुपया देगा, तो वही 95 रुपया से कोई और चीज़ में खरीद करके अब उसको मैंने 5% के प्रॉफिट पर बेचा, तो वही हमें अब ओवरऑल क्या हुआ है, यानी कि सेंटर में मैं हूँ, मैंने ही पहले एक लॉस पर बेचा और मैंने ही उसी पैसा को लेकर के प्रॉफिट पर बेचा, तो हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट या लॉस, वही बताना है। तो देखिए कैसे इसको समझेंगे। ऐसे आपको बनाना है। 100% बराबर 1000 रुपया का वस्तु था, ठीक है। अब इसको 5% के लॉस पर बेचा, यानी 95% पर बेच दिया इसे, तो मिला हमें कितना, 950 रुपया। बेचा कितना में इसे, 950 रुपया में। अब हमारे पास में 950 आ चुका है। सेकंड कंडीशन अब क्या आ रहा है, देखिए सेकंड कंडीशन है यहाँ पर कि 950 जो था, 950 जो अब है, इसे मुझे 5% लाभ पर बेचना है। 5% क्या पर बेचना है, लाभ पर बेचना है। तो क्या होगा, 100% बराबर अब हमारे पास में 950 रह गया और 5% लाभ का मतलब 105% में अब इसको बेच रहे हैं फिर से। तो देखिए यहाँ पर काट सकते हैं इसको, 20 पचे 100, 21 पचे 105, ये 0 से 0 कट जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव जा रहा है, ऐसे अगर करेंगे तो मैं चाहता हूँ कि आपको डायरेक्ट पहुँचाया जाए वहाँ पर। देखिए ऐसे में थोड़ा सा यहाँ से जितना निकलेगा, फिर यहाँ से कंपैरिजन करते कि हमारे पास में 1000 रुपया था, अब ओवरऑल कितना में बेच रहे हैं, तो यहाँ से तुलना करना पड़ेगा। थोड़ा सा लंबा चला जाएगा, इससे दूसरे तरीके से बताता हूँ इसे। देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पर ये कोई वस्तु 1000 में मैंने यहाँ पर खरीदा, 1000 रुपया का है और इसे 5% के लॉस पर बेचा। अब यहाँ पर दाम पहुँच गया है। अब जो भी ये दाम होगा इसी को मैं फिर से 5% के प्रॉफिट पर बेच दे रहा हूँ। तो यहाँ पर ओवरऑल क्या होगा लास्ट में हमारे पास में, तब जाकर के कंपेयर कर लेंगे कि हमें क्या हो रहा है, कितना रुपया का लॉस या कितना का हानि हुआ है। तो यही चीज़ें करते हैं। अब चाहे तो ए बी वाले फॉर्मूला वाला से निकाल लेंगे, और नहीं तो आप 95/100 कीजिए और फिर 5 का प्रॉफिट यानी 105 कीजिए, तो ये कट करके आएगा आपका 21 पचे 75 से 20 पचे 100। अब नहीं कट रहा है तो ये आपको गुना करके और 20 से भाग लगाना पड़ेगा। तो ए बी वाला पर अगर जाते हैं तो -5 +5 और प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, 5 गुने 5/100 होता है। तो ये प्लस माइनस कट जाएगा और बच जाएगा यहाँ पर माइनस में 25/100। 100 से भाग लगाएंगे तो 0.25% का क्या हो रहा है, उसे लॉस हो रहा है ओवरऑल। तो अब इसी पर आप निकाल लीजिए, ए बी वाला पर ही जाकर के निकाल लेना है। तो 0.25% का ओवरऑल लॉस हुआ है। खरीदा था स्टार्टिंग में 1000 रुपया में, तो 100% बराबर 1000 कर दीजिए और 0.25% बराबर जो लॉस हुआ है
यही आपको आंसर दे देना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ क्रॉस जब गुना कीजिएगा तो 2.5 रुपया आएगा, 2.5 रुपया। तो लॉस कितना का हो गया? 2.5 रुपया का। ये चूंकि 10 से गुना कीजिएगा तो एक डेसिमल यहाँ पर पीछे की तरफ चलेगा, तो इसलिए 2.5 रुपया आ जाएगा आपका आंसर। तो अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप ध्यान में रखिएगा। समझना था पहले कि 5% के लॉस पर खरीदा, फिर वो 5% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, तो ओवरऑल क्या हो रहा है, उसको 0.25% का लॉस हुआ है। ठीक है, देखते हैं 5 नंबर। देखिए 5 नंबर आपको समझना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 5 नंबर भी। आप अगर समझ लेते हैं तो जो मैं इक्वेशन दूंगा तो छोटा होगा, लेकिन समझना मेन है। एक दुकानदार ने 20% नुकसान पर 6 रेडियो बेच दिए हैं। रेडियो 6 बेचा है जो 20% के नुकसान पर बेचा है। उस लाभ को ज्ञात करें जिस पर उसे एक टीवी बेचना चाहिए। अब बोल रहा है कि उस लाभ परसेंट को ज्ञात करें, क्योंकि परसेंटेज में ही ऑप्शन पूरा है, तो उस लाभ परसेंटेज को ज्ञात करें जिस पर उसे एक टीवी बेचना चाहिए ताकि उसे 0 रुपया का नुकसान हो। यानी कि उसके पास में रेडियो है और एक टीवी है। रेडियो पर अगर उसको लॉस हो गया है तो सोच रहा है कि भरपाई किया जाए टीवी को बेच करके। तो टीवी को कितना % प्रॉफिट पर वो बेचे ताकि उसे जो उधर लॉस हुआ था उस चीज़ को यहाँ पर भरपाई कर पाए। और टीवी का लागत मूल्य बोल रहा है कि प्रत्येक रेडियो के 3 गुना के बराबर है। तो कंपेयर कर दिया है लागत मूल्य का किससे? रेडियो से। तो जिससे कंपेयर किया है उसी को हम मान लेंगे। चूंकि यहाँ पर परसेंटेज पूछ रहा है तो मानने के लिए आप कुछ भी यहाँ पर बिल्कुल फ्री हैं। तो मान लेते हैं रेडियो से तुलना किया तो एक रेडियो का अगर 1 रुपया रहेगा, देखिए एक रेडियो का सीपी अगर 1 रहेगा, 1 मान लेते हैं, तो एक टीवी का सीपी क्या होगा? तो 3 हो जाएगा। बोला है यहाँ पर कि टीवी का लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य जो होगा वो प्रत्येक रेडियो के 3 गुना के बराबर होगा। तो एक रेडियो का 1 तो उसका 3 गुना 3 होता है। तो एक टीवी का सीपी पता चल गया। और आपको टीवी एक ही बेचना है, लेकिन रेडियो कितना बेचना है? तो 6 रेडियो बेचना है। तो 6 का सीपी ऊपर लिख देता हूँ, 6 रेडियो का सीपी बराबर 6 हो जाएगा, क्योंकि 1 का 1 है। अब यहीं पर आप आ जाइए, आपको बेचना क्या है? तो ये 6 रेडियो और ये आपको 3 रेडियो बेचना है। अब आपको सोचना क्या है? सोचना यही है कि हमने जितना का खरीदा था, जितना हमें लागत लगा था, उतना ही अगर बेचने से आ जाता है पैसा, तब हमें ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाले में टोटल सीपी बराबर टोटल एसपी होना चाहिए। मैंने 100 में कोई चीज़ें खरीदा, 3 आइटम या 4 आइटम, और 100 में ही अगर पूरा को बेच दिया है, तब हमें नो प्रॉफिट नो लॉस होगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर कर देते हैं, फिर सीपी क्या होगा टोटल? तो ये 6 और 3 9 होगा, रेशियो के रूप में ही है, तो 9 रख देते हैं सीपी। अब एसपी कैसे कैसे बेच रहा है उसके बारे में आपको सोचना है। तो 6 रेडियो को 20% के नुकसान पर, तो 6 का आपको 80% करना पड़ेगा, 6 का 80%, क्योंकि आपको एसपी पर पहुंचना है। एसपी पर पहुंचने के लिए 100 में से घटाते हैं या जोड़ते हैं। तो यहाँ पर जितना बेचने के बाद में आया होगा प्लस का साइन देंगे। इस 3 रेशियो के रूप में टीवी का सीपी 3 है, इसको x% पर बेचा जा रहा होगा। अब x का मान प्रॉफिट के रूप में आएगा, तो 100 से ऊपर जो आएगा वही आपका आंसर बन जाएगा। अब देखिए परसेंटेज दोनों जगह पर है, इस परसेंटेज को कॉमन निकाल करके इधर भेज दीजिए, तो हो जाएगा 9 गुने में 100। 100 कैसे आया? इस परसेंटेज को नीचे भेजा और उसी को क्रॉस करके इधर भेज दिया है। बच गया यहाँ पर 80 गुने 6, 8 6 के 48, 480 प्लस में 3x। 480 को 900 में से घटाइएगा तो 20 हो जाएगा, 500 और 400 और, तो 420। 900 में से 480 घटा तो
420 आया, और 3 से काटिएगा तो 14 तिया 42, एक्स का मान 140% आया, तो 40% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। किस पर, टीवी पर। ये टीवी पर था यहाँ पर, तो यही आपका आंसर आ गया। तो समझना था, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है 5 नंबर, ध्यान में रखिएगा। 6 नंबर भी हमें अच्छा लगता है। देखिए 6 नंबर को, जीवा ने एक वस्तु को 2500 रुपया में खरीदा तथा उसे क्रयमूल्य से 25% ज्यादा मूल्य पर बेचा है। उस पर 125 रुपया कर अदा किया, लाभ कितना है। अच्छा, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 7 नंबर अच्छा क्वेश्चन है, अंकित मूल्य वाला। जीवा ने एक वस्तु को 2500 रुपया में खरीदा, तो लागत मूल्य तो रहा उसका 2500, और 25% ज्यादा मूल्य पर उसे बेच दिया है, यानी 125 में उसको क्या किया होगा, बेच दिया होगा, तथा उस पर 125 रुपया कर अदा किया है। तो टैक्स कौन अदा करता है सरकार को, बेचने वाला ही करेगा। तो उसको, यानी कि देखिए 2500 रुपया में तो खरीदा है, 100% बराबर में 2500 रुपया, ये रहा उसका, ठीक है, क्रय मूल्य। 25% ज्यादा पर उसे बेच देता है। अगर वो टैक्स पे नहीं करता तो 125 का 125 उसे क्या हो जाता, यानी कि 25% का सीधा सीधा प्रॉफिट हो जाता। देखिए 100% बराबर 2500 रुपया पहले कर दीजिए, फिर उसे बेच रहा है 125% में, 25% के प्रॉफिट है, तो एसपी आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 125 गुने 25 आपको करना है, ठीक है। कर देता हूँ यहाँ पर 125 गुने में 25, 5 से, या फिर ये पता चल रहा होगा 625 आएगा। 125 गुने 5 से, और 125 गुने 2 करेंगे तो 250 आएगा। 5, ये रहा 2, 6 5 11 के 1, 3125 आ गया। एसपी आ गया 3125 रुपया। अब चूंकि पूछ रहा है कि ओवरऑल उसको लाभ कितना रुपया का हुआ, तो बेच रहा है 3125 में, लेकिन उसका टोटल लागत, टोटल सीपी जो है वो 2500, और प्लस में टैक्स उसको 125 का देना पड़ा है, तो हो जाएगा 2625 रुपया। तो यही 3125 में से 2625 घटाइएगा तो प्रॉफिट आ जाएगा 500 रुपया का। तो इसका आंसर 500 रहा। तो कर लीजिएगा, सिर्फ 125 को बाद में जोड़ करके और घटा देना पड़ा है विक्रय मूल्य में से, ठीक है, क्योंकि टैक्स हो उसको देना पड़ा है एक्स्ट्रा रूप में। 7 नंबर देखते हैं। किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद 450 रुपया में बेचा जाता है, यानी अंकित मूल्य है और विक्रय मूल्य है, दो चीजें सीधा चर्चा किया है यहाँ पर। तो अंकित मूल्य यहाँ पर 100% रहेगा, 10% का डिस्काउंट का मतलब 90% में बेचा है, और 90% बराबर 450 रुपया हो गया। 7 नंबर है क्वेश्चन। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं 90% बराबर 450, क्योंकि अंकित मूल्य यहाँ 100 रहेगा, क्रय मूल्य का भी चर्चा नहीं है इस लाइन में। तो 90 बराबर 450, 100% बराबर जो करेंगे वो अंकित मूल्य आपका आएगा फिलहाल, तो निकाल लेते हैं। ये 0 से 0 और 9 5 45 है 5 बार में, तो अंकित मूल्य आपके पास में आ चुका है 500 रुपया। बोल रहा है कि यदि उस पर छूट नहीं दी जाती, ऐसा क्वेश्चन पहले भी किए हैं हम लोग, तो छूट अगर नहीं दिया जाएगा तो जो दाम लिखा हुआ है अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस, उतना ही में उसको क्या कर देगा, बेच देगा। तो छूट अगर नहीं दिया जाता तो 25% का लाभ होता, यानी कि अब जो है सेकेंड कंडीशन के हिसाब से बिक रहा है कितना में वस्तु आपका 500 में ही, क्योंकि 500 उस पर क्या किया हुआ था, मार्क किया हुआ था, तो वही मार्क प्राइस में बेच दिया गया। कितना % लाभ लेकर के, 25%। तो आप 125 बराबर में यहाँ पर 500 कर देना है। यहाँ पर अब पूछ रहा है कि वस्तु के क्रय मूल्य का 50% कितना होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य अब 100% रहेगा, और 100% का 50% कीजिएगा तो 50 ही रहेगा, और यही 50% का मान आपसे पूछा गया। तो काट देते हैं, 25 5 125, और 25 दूनी 50, 5 से कटेगा 100 बार में, 100 दूनी 200, तो इसका आंसर 200 आ गया। यानी कि अंकित मूल्य निकालना था और वही अंकित मूल्य पर अब बेच दे रहा है वस्तु को, तो यहाँ से अलग क्वेश्चन अब बन गया। यानी कि क्वेश्चन अब इतना रहा कि वस्तु का विक्रय मूल्य है 500 रुपया, 25% का प्रॉफिट है,
तो 125 बराबर 500। सीधा सीधा क्रैमुल पूछता तो 100% बराबर निकालते, लेकिन बोल रहा है क्रैमुल का 50%, यानी कि आप 100% भी निकाल करके करेंगे तो 400 आएगा, और 400 का 50 कीजिएगा तो 200 रुपया आ जाएगा। तो यही 50% आपको निकालना था। और देखेंगे अभी मिक्स में हम लोग क्वेश्चन, इतना आप कीजिए सही से, दिक्कत होता है तो पूछिए।